कोई भी जंग यूजुअली ऐसे खत्म होती है जब एक आर्मी दूसरी आर्मी के सामने सरेंडर करती है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जब सॉदर्न कॉन्फेडरेशन में अमेरिकन सिविल वॉर में उन्होंने सरेंडर किया था, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मन आर्मी ने सरेंडर किया था। लेकिन जब जंग खत्म नहीं होती तो हम ये कैसे अंदाजा लगाएं कि कौन सी आर्मी जंग जीत रही है। इसके लिए हमें ये देखना होगा कि कौन सी आर्मी टेरिटरीज खो रही है और कौन सी आर्मी विन कर रही है। ऐसी सिचुएशन में हम ये डोनबास रीजन में ये चीज नहीं देख सकते। इसके लिए एक्सपर्ट कहते हैं कि हमें 3 टेस्ट करने होंगे। इस पहले टेस्ट में देखना ये होगा कि इनिशिएटिव किसके पास है, कौन सी आर्मी डिसाइड कर रही है कि जंग में होना क्या चाहिए, और उसके अगेंस्ट दूसरी आर्मी सिर्फ उसके एक्शन के अगेंस्ट रिएक्ट कर रही है। वर्ल्ड वॉर 1 की एक बड़ी फेमस जंग लड़ी गई थी जर्मनी और फ्रांस के दरमियान। ये 1916 में 300 दिनों तक चली थी, और ये जंग तब तक चली थी जब तक जर्मनी ने अपने तमाम घोड़े, खाना और सिपाही नहीं खो दिए थे। ये एग्जाम्पल वॉर ऑफ एट्रिशन समझने के लिए काफ़ी है। अब बात करें यूक्रेन और रशिया की, सेम यही पोजीशन है इस बैटल की भी। दोनों आर्मीज एक दूसरे पर आर्टिलरी अटैक्स कर रहे हैं ताकि वो दुश्मन को थका सकें। कुछ यूएस रिसोर्सेज के मुताबिक पता चला है कि 70 से 80 हज़ार रशियन आर्मीज के सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये पॉइंट आएगा कि ये अमेरिकन न्यूज़ झूठ भी तो हो सकती हैं, क्योंकि अमेरिका खुद यूक्रेन के फेवर में है, लेकिन कुछ बहुत से इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज से भी यही मालूम हुआ है। अब आप ये सोचेंगे कि रशियन आर्मी की क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है, उनके सोल्जर्स बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत यूक्रेन की आर्मी से। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि यूक्रेनियन आर्मी का जो विल पावर है, उनकी जो थ्रस्ट है इस जंग को लेकर, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो लड़ रहे हैं अपने मुल्क के लिए। दूसरी तरफ बहुत से फुटेजेस में और वीडियोज़ में ये देखा गया है कि बहुत से रशियन यंगर्स अपना मुल्क छोड़कर इसलिए भाग रहे हैं ताकि उन्हें इस जंग में जबरदस्ती ना धकेला जा सके। ये था वॉर ऑफ एट्रिशन। इसमें दोनों ही कंट्रीज और उनकी आर्मीज बहुत ही क्लोज हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें यूक्रेन जीत रहा है। अब बात करते हैं टेस्ट नंबर 3 की। इसमें देखना ये होगा कि कौन सी आर्मी के पास कैपेसिटी ज़्यादा है जंग को लड़ने की। यहाँ पर दोनों ही के सोल्जर्स मारे जा रहे हैं और दोनों की ही सप्लाईज खत्म हो रही हैं। बात करते हैं कि कौन सी आर्मी ज़्यादा टाइम तक इस जंग में टिक पाएगी। सबसे पहले बात करते हैं सोल्जर्स की। इसमें कोई डाउट नहीं कि रशिया के पास ज़्यादा सोल्जर्स हैं बनिस्बत यूक्रेन के, और हम ये बात भी जानते हैं कि रशिया ने अपने सारे सोल्जर्स डिप्लॉयड नहीं किए इस जंग में। अब दूसरी चीज़ है इक्विपमेंट। यूक्रेन के पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट तो है नहीं कि वो रशिया जैसी बड़ी कंट्री को संभाल सके, तो उसको ये इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं कुछ यूरोपियन दूसरे कंट्रीज, जिससे वो रशिया को हरा सके। अब ये कंट्रीज कब तक सप्लाई कर सकते हैं ये डिपेंड करता है उनकी कैपेसिटी पर। अब इस टेस्ट में या तो यूक्रेन हार रहा है, या फिर दूसरे कंट्रीज की सपोर्ट की वजह से कहीं ना कहीं टक्कर दे सकता है। अब अगर बात करें 1 या 2 टेस्ट में यूक्रेन ये वॉर जीत रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वो वॉर जीत सकता है? ये डिपेंड करेगा कि वो काउंटर अटैक्स कर सकता है सक्सेसफुली या नहीं। इस मैप को देखें, इसमें यूक्रेन के पास 2 ऑप्शन है। पहला खेरसन, जो रशियन ऑक्यूपेशन में है, पहले वो इसको वापस ले ताकि उन यूरोपियन कंट्रीज को भी सिग्नल जाए कि जो सप्लाईज दे रहे हैं, जो यूक्रेन के सपोर्ट में खड़े हैं, कि उनकी सप्लाईज और सपोर्ट बेकार नहीं जा रही। दूसरा और डेंजरस ऑप्शन ये है कि यूक्रेनियन आर्मी उन सप्लाई लाइंस को डैमेज करे जो डोनबास रीजन और क्राइमिया को कनेक्ट कर रही है। इससे होगा ये कि रशिया अपना कंट्रोल खो सकता है, और अगर यूक्रेन इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा तो वो ट्रैप हो जाएगा रशियन आर्मी के बीच। अब ये पॉइंट याद रखें कि इस मिलिट्री ऑपरेशंस में डिफेंड करना ज़्यादा ईजी है बनिस्बत अटैक्स के, और यूक्रेन अब तक मोस्टली डिफेंड करता आया है। अब देखना यह है कि क्या यूक्रेन काउंटर अटैक्स कर पाएगा। एक बात तो क्लियर है कि टोटल विक्ट्री दोनों में से किसी को नहीं मिल पाएगी। ये जंग खत्म होगी नेगोशिएशन से। अब जो आर्मी जंग के दौरान एजेंडा सेट कर रही होगी, वही आर्मी नेगोशिएशन के दौरान एजेंडा सेट कर पाएगी। एक बात तो क्लियर है कि दोनों में से कोई भी कंप्लीट विक्ट्री हासिल नहीं कर पाएगा। सिक्योरिटी एक्सपर्ट MI Ashwin का कहना यह है कि ना तो रशिया कंप्लीटली यूक्रेन को बाहर निकाल पाएगा, ना ही यूक्रेन कंप्लीटली रशिया से अपने आप को कवर कर पाएगा। तो ये जंग खत्म होगी नेगोशिएशन से। इसके लिए वो आर्मी एजेंडा सेट करेगी जो जंग में अपना एजेंडा सेट कर रही होगी। एंड करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक्स आप कौन से देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।